प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपको पूर्व जन्म के ऐसे कर्म बताने वाला हूं जो आपकी गलती के रूप में आप पूर्व में करके आए हैं और आपको उन कर्मों को अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा इस जीवन में सुधारने की आवश्यकता है। वो कर्म कौन से हैं और किस प्रकार आपको सुधारना है, इसकी विस्तार से मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। ये जो पहली वीडियो है, इसमें जरूर मैं शनि की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ पहली वीडियो नहीं है। इससे जुड़ी लगातार आपको कुछ वीडियो मिलने वाली है, जिसमें एक एक करके मैं सभी ग्रहों की चर्चा करने वाला हूं। वैसे कुंडली में कुल 8 ऐसे पॉइंट होते हैं जो व्यक्ति को परेशानी में डालने का कार्य करते हैं। अब वो इसलिए नहीं परेशानी में व्यक्ति को भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो पूर्व जन्मों के व्यक्ति किसी न किसी प्रकार कर्म होते हैं। वो ग्रह आपके लिए बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन जो आपके कर्म होते हैं पूर्व के, उसके ही अनुसार वो आपको परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए अब आज से मैं जो आपको जानकारी देना प्रारंभ कर रहा हूं, इसे ध्यान पूर्वक देखिए। आपको अपनी कुंडली अपने सामने रखना है। आज चर्चा केवल शनि की है, तो आपको अपनी कुंडली में देखना है शनि कहां पर है। हो सकता है कुछ दर्शकों को यह न पता हो कि कुंडली में किस भाव को कैसे देखते हैं। आपकी कुंडली जो बनी है वो किसी प्रकार की बनी हो, लग्न कुंडली में आपको देखना है, अन्य कोई कुंडली का उपयोग नहीं करना है। आपको इसमें यह देखना है शनि किस भाव में है, किस अंक पर बैठे हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके समक्ष में ये कुंडली, ये मैं हमेशा आपको एक चार्ट बताता हूं, इससे आप समझ जाते हैं कि किस भाव को किस नाम से जाना जाता है। जिन्हें नहीं पता है, आप एक बार इस चार्ट को देख लीजिए। इस चार्ट में आप ये देख पा रहे हैं कि किस भाव में अंक कोई भी लिखा हो उसे कौन सा भाव कहा जाता है। जैसे लग्न में प्रथम भाव है, तो वहां पर आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हो, 1 से लेकर 12 के बीच का कोई भी एक अंक, कोई भी एक गिनती लिखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो भाव प्रथम ही रहेगा। इसीलिए आपको यह ध्यान देना है कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है। मैं चर्चा भाव के अनुसार करने वाला हूं और भाव के अनुसार ही जानकारी देने वाला हूं। तो इस चार्ट को ध्यान में रखें, अपनी कुंडली में मिला ले किस भाव में कौन सा, मतलब अंक को छोड़ दीजिए, किस भाव में शनि है उतना मिला लीजिए और उसके अनुसार मैं जो बता रहा हूं उसे अपने जीवन पर मिलाइए। तो मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि शनि जिस भी भाव में होते हैं, वो आपके ऐसे कर्म होते हैं जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, जिन पर आप पूर्व जन्म में आपका मतलब सही प्रकार से जो एक कर्म उस दिशा में सही होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। जैसे उदाहरण में लग्न से प्रारंभ करता हूं। लग्न यानी प्रथम भाव। तो प्रथम भाव में अगर आपके शनि आपको मिले हैं, इसका अर्थ यह है कि आपने पूर्व जीवन पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है। आपका ध्यान अपने ऊपर तो था, अपने कार्यों पर तो था, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर, अपने स्वयं के जीवन पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप बेफिक्र होकर अपना काम को करते रहे हैं। इस कारण से इस जीवन में आप क्या देखते हैं कि या तो ये शनि आपको कम उम्र से जिम्मेदार बना देते हैं, सबसे अकेला कर देते हैं, या फिर आपके स्वभाव में ऐसी वृत्ति उत्पन्न कर देते हैं कि आप अकेला रहना चाहते हैं। ये शनि आपको अन्य से दूर कर सकते हैं विवाद के चलते, छोटी छोटी बातों के चलते, लेकिन आपको अलग कर सकते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण ये है कि आपने पूर्व समय पर अन्य पर उतना ध्यान नहीं दिया। आपका ध्यान स्वयं के ऊपर था, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य पर नहीं था, स्वयं के सुखों पर था। इसलिए इस जीवन में आपको अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत और अधिक संघर्ष कई बार करना पड़ जाता है। और ये लग्न का शनि हालांकि इस बात को दर्शाता है कि आपको ये थोड़ा जिद्दी बनाएगा, थोड़ा कठोर स्वभाव का बना सकता है। अन्य को देखने पर ये लगेगा कि कहीं ना कहीं आप अपने ही बारे में सोचते हैं, स्वार्थी है। लेकिन इस जीवन में आपको क्या चाहिए? इस जीवन में आपको चाहिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप लापरवाही अपने स्वास्थ्य में पहले बरत चुके हैं। उस कारण से तो आपको ये शनि लग्न में मिले हैं। आप पूर्व में भी अपने लिए सोच करके इस जीवन में भी कंजूसी वाले स्वभाव को लेकर जन्मे हैं। अब अगर अभी भी आप धन के लिए, बहुत धन को बचाने की ओर ध्यान देंगे, तो निश्चित बात समझिए आपके पास अधिक मात्रा में धन नहीं आएगा और आप ये देख पाएंगे कि जीवन काल में धन की स्थिति सामान्य ही होगी, धन बहुत कमजोर अवस्था में ही होगा।
इसीलिए शनि का प्रभाव चाहिए तो आपको चाहिए अपने स्वयं के ऊपर ध्यान दे, लेकिन स्वयं के कर्मों पर इस प्रकार ध्यान दे कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसे शनि का जो प्रभाव होता है वो इस बात को यहां पर दर्शाता है कि जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, तो इस जीवन में भी संभव है कि आप उस गलती को दोहरा रहे हो। आपको ये देखने को मिले कि आप जीवन में अपने स्वास्थ्य को मतलब अब इतना ध्यान ना दे, अपने कार्य में लगे रहे, या कई बार लापरवाही के चलते, आलस के चलते आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे। ऐसी बात भी ये शनि दर्शाते हैं यहाँ पर। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इस जीवन में अपने स्वास्थ्य, अपने स्वयं के रहन सहन पर, पहनावे पर अवश्य से ध्यान दें। अगर आप बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि परेशानी आपको अधिक मिलेंगी, और ये पूर्व जन्म की गलती इस जीवन में आपके लिए अधिक परेशानी का एक प्रकार से प्रभाव सामने लेकर के आएंगी। और फिर आप कहेंगे कि ये शनि ग्रह खराब होता है और इसका प्रभाव हमें खराब मिलता है, या फिर कई दर्शक जितना आप सोचते हैं उससे भी अधिक कई बार कुछ अलग और बुरी बातें कई बार लिखते हैं कमेंट में। तो वो लोगों का सोचने का तरीका हो सकता है, क्योंकि उनके कर्म ही खराब है, अभी और कुछ भला बुरा बोलकर नए कर्म खराब कर रहे हैं, तो वो उनके हाथ में है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आपको इस जीवन में शनि ने अकेला इसलिए नहीं किया कि आप मतलब दूसरों से जुड़े नहीं, या आप दूसरों से जुड़ेंगे तो प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए आपको अकेला किया है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, जो गलतियां उनको दूर करने पर ध्यान दें। ये ना सोचे कि ये मेरा शत्रु है, इसने बुरा किया, इसके लिए अच्छा करूंगा, इसके लिए बुरा करूंगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। आप जब स्वयं को सुधारने पर ध्यान देंगे, स्वयं का काम ईमानदारी से, समय से और तेजी से करने पर ध्यान देंगे, तो आपका कोई कार्य देरी से भी नहीं होगा। लग्न के शनि वालों से कई बार शिकायत होती है कि हमारा काम समय पर नहीं होता। वो आपकी गलती से नहीं होता है, आपने समय पर प्रयास नहीं किया, आपने तेजी से प्रयास नहीं किया, कार्य हुआ नहीं और 4 लोगों को आप बताने चले गए, उसमें आप लापरवाही बरतने लग गए, तो आपकी स्वयं की गलती है ये। इसीलिए उस पर आप सुधार के लिए ध्यान दें। बाकी अन्यथा आप देखेंगे कि शनि की जो अवस्था है आपकी कुंडली के अनुसार, मैं इतना ही कह पाऊंगा आपको कि लग्न में शनि मिले हैं तो ये आपके दर्शा रहे कि आपके कर्म इस प्रकार के कि आपको अपने पर भी ध्यान देना है, दूसरों की सहायता भी करना है, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। पूर्व में आपने बहुत अन्य से सहायता प्राप्त कर ली है और अब सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए तैयार रहे उन चीजों के लिए और आगे बढ़िए। तो ये आपको शनि दर्शा रहे हैं। अब हम चल जाते हैं दूसरे भाव पर। अब दूसरे भाव के शनि की बात कीजिए। एक बार बता दूं मैं कि अब कुछ दर्शकों का मन में आ सकता है कि मतलब आपने केवल मतलब इसमें टाइम स्टेप दिया करे, या कौन सा कहाँ पर बताया वो बताया करे। मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा इतनी मेहनत आप कर लीजिए, थोड़ा सा समय का वो रहता है, लेकिन आप इतनी मेहनत कर लीजिए कि आप टाइम कहाँ पर क्या है, या तो कोई दर्शक आप में से ही कोई लिख दे, या फिर इतना करे कि आप इतना थोड़ा समय निकाल कर देख ले, ताकि आपको कम से कम अपना तो पता लग ही जाए। अब इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं। अब मैं दूसरे भाव पर आ रहा हूँ। दूसरे भाव की मैं यहाँ पर जानकारी देता हूँ आपको। दूसरा भाव किसका है? परिवार का है, कुटुंब का है। धन के लिए दूसरा भाव को देखा जाता है। धन कमाने की क्षमता दूसरे भाव से देखी जाती है। आपकी वाणी दूसरे भाव से देखी जाती है। अगर आप इस जीवन में देख रहे हैं कि आपकी वाणी थोड़ी कड़वी है, ये शनि आपको कुटुंबी जनों से दूर कर रहा है, आपको जिम्मेदारियां तो मिली है लेकिन आप उनको पूरा करते हैं तो उसका प्रभाव कमजोर मिलता है, ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ रही है, अन्य के मुकाबले आप देखते हैं कि अच्छी स्थिति होने के बाद भी आपको उतना परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा, अच्छा प्रयास करने के बाद परिणाम नहीं मिल रहा, तो इसका एक कारण यही है कि पूर्व के जीवन पर आपने अपने धन का सही उपयोग नहीं किया। आपके पास धन था, ऐसा नहीं मना करूंगा मैं कि धन की स्थिति पूर्व में खराब थी या इस जीवन में खराब होंगी। ये खराब केवल आपके स्वयं के कार्यों के चलते होती है। इस कारण से खराब होती है कि ये शनि कई बार आपके खान पान को मतलब ये दर्शाते हैं कि आपने अगर बहुत से लोगों को देखेंगे जिनके अगर शनि की स्थिति खराब होती है तो वो गलत खान पान की ओर चले जाते हैं। इसमें शनि को दोष देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ कमी ये है कि व्यक्ति ने पूर्व में कर्म खराब किए हैं, उसने भोजन का इतना जो सही उपयोग है वो नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में देखने को मिलता है कि धन को लेकर चिंतित रहता है, कई बार बहुत बड़ी मात्रा में धन का खर्च होता है और नुकसान भी ऐसे ही होता है व्यक्ति का। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए होता है कि वो अपने धन को सही उपयोग करे, सही जगह पर धन को लगाए, तब जाकर ऐसा व्यक्ति जीवन काल में अपने कर्मों को सही उपयोग में ले पाता है। क्योंकि दूसरा भाव जो है आपके कुटुंब जनों का भी है। आपको कुटुंबी जनों के लिए बहुत कुछ करना है इस जीवन में, और वो आपको इसलिए करना है क्योंकि आपने इस दूसरे भाव का, ये रिसोर्स का भाव है, आपको यहाँ से वस्तुएं प्राप्त होती है। इसीलिए आपको ये चाहिए कि अगर शनि का अच्छा प्रभाव चाहिए तो सबकी सहायता के लिए आगे खड़े रहे। ये सोचे कि जो भी मेरे साथ जुड़ा है उनके लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। जब आप अन्य के लिए सोचकर काम करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम भी शनि देने का काम करते हैं। हालांकि ये शनि दर्शाते हैं कि आपको घर परिवार में अन्य से अलग जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके मन में आएगा कि मुझे कोई काम जीरो से चालू करना है, और हालांकि ऐसे लोग करते भी है। अधिकतर देखने को मिला कि जिनके दूसरे में शनि होते हैं तो जीरो से काम प्रारंभ करते हैं।
क्योंकि पूर्व में ये अन्य का, जो बोल सकता हूं मैं कि अन्य का साथ ले चुके हैं, अन्य के साथ में काम कर चुके हैं, लेकिन इस जीवन में चाहते हैं कि मैं अकेला काम करूं, अपने दम पर आगे बढ़ूं। इसीलिए जब शनि दूसरे भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन काल में स्वयं का काम करूं, कुछ जीरो से स्टार्ट करूं, लेकिन उसको बड़े स्तर तक लेकर के जाऊं, अच्छा नाम कमाऊं, उसमें आगे बढ़ूं। ये व्यक्ति का स्वभाव रहता है। तो ये कोई खराब स्थिति नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा, व्यक्ति का खान पान खराब होना मतलब, देखिए आप में से बहुत से दर्शक कहेंगे नहीं दूसरे के शनि है, बढ़िया प्रभाव मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें तो और कुछ कहेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा परेशानी है और समस्या भी उतनी ही है। तो ये अंतर कैसे आएगा? अंतर इससे आएगा कि आप देखेंगे कि व्यक्ति के कर्मों का जो प्रभाव अगर आप देखेंगे, उसे देखने का तरीका है कि वो किस राशि में है, किन ग्रहों की दृष्टि कैसा प्रभाव है, वो आप मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जनरल बात ये है कि आपने पूर्व के जीवन में भोजन का बर्बादी की है, आपने गलत भोजन का सेवन अधिक किया है, आप गलत मार्ग पर अधिक गए हैं उस कारण से, और आपने गलत वाणी का भी उपयोग किया है। अगर आप दूसरे भाव में शनि और अधिक, कोई लोग का अगर ये कहे कि मुझे सम्मान नहीं मिलता, मैं अच्छा कार्य करता हूं लेकिन सम्मान उतना नहीं मिलता मुझे, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपने पूर्व में अपनी वाणी के चलते अन्य को सम्मान नहीं दिया। ये अभी भी आप कर सकते हैं। ये जितनी मैं गलतियां बता रहा हूं, ये अभी ऐसा नहीं कि आप इस जीवन में नहीं करेंगे। ये ऐसे अवसर कई बार बनते हैं, जो आप पूर्व में किया है वो साइकिल पुनः रिपीट होती है और सामने आती है आपके, और इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि आप उस कार्य को दोहराए नहीं। और इसीलिए बता रहा हूं कि दूसरा भाव खान पान का है, कुटुंब का है, इन सब चीजों से जुड़ी आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। इनके लिए अच्छा करना चाहिए, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो आपके लिए बैकफायर करे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे और आपके पूर्व जन्म से जुड़े चीजों को और खराब करने का काम करे। इसीलिए अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि है तो अपने खान पान को सात्विक रखें। डेली वैसे तो मैं आपको कहता हूँ किसी मंदिर जाया करें आप, दूसरे भाव में शनि है तो अपनी वाणी को मधुर बनाए रखे। कोशिश किया करें सुबह जल्दी उठ करके कुछ स्नान आदि करने के बाद अपने मतलब जीभ पर आप कुछ मात्रा में गुड़ रखें या कुछ मीठा, केसर, या फिर मैं कहूँ कि आप थोड़ा सा अपने जीभ पर थोड़ा सा शहद ही ले ले, थोड़ा शहद लगा ले। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा जो वाणी है उसमें मधुरता आएंगी, आप अच्छी तरह से बातचीत भी कर पाएंगे और आपकी वाणी आपको सकारात्मक प्रभाव देती नजर आएंगी। कई बार शनि दूसरे में हो तो व्यक्ति की वाणी ही कई बार उसे परेशान कर देती है, यानी अपनी वाणी से व्यक्ति काम बिगाड़ लेता है। जो धन की बात मैंने कही, यहाँ पर आपको धन बचाने के लिए जरूर सोचना है, लेकिन अपने लिए नहीं, कुटुंबीजनों के लिए। जब आप अपने लिए सोचने लग जाएंगे ना, तब आप देखेंगे धन भी नहीं बचेगा। और ऐसे शनि के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोशिश ये करें, धन बचाना ही है तो कोई ठोस रूप में बचाए, मतलब जमीन खरीद ले या फ्लैट खरीद ले। जमीन से लाभ इसे होता है, ऐसे व्यक्ति को जमीन में अच्छा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, तो उसमें बढ़ना चाहिए। एक से अधिक प्रॉपर्टी के योग शनि बनाते हैं, तो व्यक्ति कोशिश पर इतनी करना है कि अपने आप को सही दिशा में, सही तरीके से काम में आगे बढ़ाए, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर शनि का प्रभाव मतलब अच्छा मिल जाएगा। फिर शनि तीसरे भाव में, तीसरा भाव किस चीज का होता है? तीसरा भाव होता है यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों का, आपके मित्रों का, आपके आसपास के लोगों का, जो पड़ोसी है आपके आसपास आपको मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखे। कई बार शनि तीसरे भाव में हो ना, तो व्यक्ति के संबंध कई बार अपने आसपास के लोगों से उतने अच्छे होते नहीं। अगर शनि कमजोर हो, खराब हो रहे हो, तो और ज्यादा छोटे भाई बहनों से उतना तालमेल कई बार इतने अच्छे ना रह पाते। व्यक्ति स्वयं भी कहीं ना कहीं पराक्रम उतना नहीं कर पाता, थोड़ा आलसी करता है, थोड़ा लापरवाही करता है, उस कारण से जीवन में उसे परेशानी आती है। पूर्व की बात करेंगे तो ऐसा देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति यही कि अपने आसपास के लोगों से गलत बातें करना, उसके कागजों में पूर्व जीवन में व्यक्ति ने मतलब कुछ बोल सकते हैं कि एक प्रकार से उसने कुछ उसमें गलती करी हो। उसमें गलती से मेरा मतलब ये है कि गलत दस्तावेज उन्होंने बनाए हो, या किसी को ठगने का प्रयास किया उसके चलते, किसी को मतलब कैसे भी मतलब दूसरे का सामान हड़पने की कोशिश की हो, ऐसी कुछ चीजें आती है यहाँ पर तीसरे भाव के शनि से। ये शनि के लिए अच्छा भाव माना गया है, लेकिन खराबी कहाँ आती है कि ऐसे व्यक्ति ने कुछ कागजों में कुछ न कुछ खराबी की होती है। मतलब अब वो आप देखेंगे कि अभी अगर सामान्य इसका उदाहरण दूं तो इतना हो सकता है कि व्यक्ति ने कुछ नहीं तो उसके आप देखेंगे इस जीवन में उसका प्रभाव कैसे आता है कि डेट वगैरह उन्होंने खराब मतलब बदल रखी हो, डेट मतलब ओरिजिनल कुछ हो, ऑफिशियल कुछ और बता रखी हो, ऐसी कुछ दोनों ही अलग अलग बातें देखने को मिलती है। और डॉक्यूमेंट वगैरह में इस तरह की चीजें कि जो घपले वाली हो, थोड़ा शॉर्टकट तरीके हो, वो तीसरे भाव की शनि से देखने को मिल सकता है। भाई बहन आदि जो हो उनसे तालमेल थोड़े इस प्रकार के देख सकते हैं कि वो उनके लिए व्यक्ति को इस जीवन में बहुत कुछ करना है, और व्यक्ति उनसे अगर अपना मतलब एक कर्म उनसे छुड़ाने की कोशिश करेगा तो वो फिर परेशान होगा, संघर्ष करना पड़ेगा और फिर देखने को मिलेगा कि जीवन में परेशानी प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति को समाज के लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और
सभी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा कुछ करने पर विचार करते रहना चाहिए। तीसरा भाव पराक्रम का है। व्यक्ति ने पूर्व में भी लापरवाही करी, आलस करा है, कार्य को शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाने का प्रयास किया है, और उस कारण से ये शनि कई बार संघर्ष प्रदान करते हैं। अगर आपको संघर्ष उतना नहीं मिल रहा तो आप समझिए कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन ये चूंकि गलतियां हैं तीसरे भाव की, शनि के होने से ये बात नजर आती है, तो इसलिए आपको उसको सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आप मतलब अगर अभी भी कर रहे हैं तो उससे बचाव करें। शॉर्टकट तरीका, गलत तरीके से काम करना, कागज गलत बनाना, दस्तावेजों में कोई घपले करना, वो सब चीजें आपको प्रॉब्लम देंगी। इससे बचाव करें, तभी आपके लिए अच्छा परिणाम बन पाएगा। अगर और फिर भाई बहन वगैरह वगैरह तो मैंने कहा ही, उन पर भी ध्यान दें, उनके लिए भी अच्छा करने पर विचार करें तो ठीक रहेगा आपके लिए। इसके बाद अगर चतुर्थ भाव में आपके शनि है, तो चतुर्थ भाव जो है वो माता का है, घर का है, कंफर्ट का है। वैसे जनता का विचार, आपके मतलब सोसाइटी का विचार वैसे दशम से होता है, लेकिन चतुर्थ से भी यहाँ पर विचार किया जाता है। कुंडली के चतुर्थ भाव से जनता का विचार होता है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जीवन में अपने आसपास के लोगों में जो मतलब जैसे अब चूंकि व्यक्ति का अच्छा पद रहा हो, अच्छा मान सम्मान रहा हो, चतुर्थ का शनि ये दर्शाता है। और व्यक्ति ने पूर्व में मतलब जैसे आप जैसे सुनते हैं कि पूर्व में अच्छे जमींदार लोग थे, साहूकार लोग थे, जिनका अच्छा धन था और अच्छा मतलब अमीर व्यक्ति थे, और उनके पास मतलब अच्छी मात्रा में आप देखते हैं कि सुख सुविधा की सारी स्थितियां थी। तो ये चतुर्थ भाव का शनि दर्शाता है कि पूर्व जीवन में ऐसा सब था व्यक्ति के पास। लेकिन जो व्यक्ति के पास संपत्ति थी, जमीन थी, वो गलत मार्ग से थी, ऐसा बोल सकते हैं। और एक चतुर्थ शनि में होता क्या है कि व्यक्ति के द्वारा कई बार जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जाने अनजाने उनका मतलब उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, या उनसे झगड़ेबाज व्यक्ति करते रहता है, तो उस कारण से परेशानी आती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति के माता से, वैसे तो माता को कई बार ये शनि दीर्घायु करता है, लेकिन माता के लिए भी कर्म बहुत बाकी है। ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि दिल से सेवा करे, करने के लिए ना करे। माता साथ होती है लंबे समय तक, और वो इसीलिए होती अधिकतर मामलों में। जरूरी नहीं अब चतुर्थ का स्वामी बहुत अधिक पीड़ित हो या वहां पर चंद्रमा की स्थिति भी खराब हो तो फिर आप ये बोलेंगे तो लागू नहीं होगा, लेकिन शनि अधिकतर कई बार, क्योंकि आयु शनि एक धीमी गति वाला ग्रह है, तो माता की आयु को लंबा करने का काम चतुर्थ का शनि कर देता है। लेकिन चतुर्थ के शनि से जीवन में व्यक्ति के स्वयं के संघर्ष, व्यक्ति के माता से भी मतलब कई बार फिर वो संबंध अगर अच्छे ना रखे तो प्रॉब्लम आती है। हालांकि व्यक्ति जन्म स्थान से दूर अधिक सफल होता देखा गया, लेकिन कई बार व्यक्ति बहुत अधिक कामुक हो जाता है ऐसी अवस्था में चतुर्थ के शनि के चलते, क्योंकि पूर्व में ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, जनता को ठग कर आया है, तो उन्हीं के श्राप, उन्हीं की जो बदनामियां, उनकी जो स्थितियां इस जीवन में व्यक्ति को परेशान करती है और संघर्ष बहुत देती है। उम्र बढ़ने के साथ में ऐसा व्यक्ति स्वयं भी ये बात बोल सकते हैं कि जैसे थोड़ा ये बोल सकते हैं कि पूर्व में भी ऐसे व्यक्ति ने कुछ लापरवाही करी है कार्य में, क्योंकि चतुर्थ कंफर्ट का है, तो ये ऐसा व्यक्ति मतलब कैसे भी मतलब दूसरों का नुकसान करके लाभ कमा लिया और दूसरों को कैसे भी हानि करके स्वयं सुखी जीवन जिया। तो अब ऐसे में परेशानी क्या आती है इस जीवन में, अभी धन की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो जाती है। कई बार व्यक्ति मतलब परेशान रहता है अपने कार्यों से, कार्य भी कई बार ऐसे नेगेटिव बनते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि कैसे दूर होगा, कैसे सही होगा, उसी में चिंता में लगा रहता है। चतुर्थ के शनि के चलते आप ये देख पाएंगे कि ये शनि व्यक्ति को उतार चढ़ाव भी देता है और ये शनि व्यक्ति को जीवन काल में कष्ट भी प्रदान करता है। अब ये बहुत रेयरली आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, जीव जंतु के लिए सोचेगा, सभी के लिए सोचेगा, लेकिन वो पूर्व की जो गलतियां है फिर भी देखने को मिलता है व्यक्ति को कि इस जीवन में परेशान करती रहती है और संघर्ष प्रदान करती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, परेशान रहता है इस जीवन में। ये आप मिलाकर देख पाएंगे व्यक्ति का ऐसा होते रहता है। ये चतुर्थ के शनि से होता है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मैं बोलता हूँ कि लोगों की सेवा करे। सब अब जीव से प्रेम है तो लोगों मतलब जीव जंतु के लिए भी करें, लेकिन अपने घर परिवार में पत्नी से, अपने बच्चों से, सबके ध्यान रखे, क्योंकि चतुर्भाव घर का है। घर के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और उसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। सभी से अच्छी तरह बातचीत करना, क्रोध से बचाव करना, सभी के लिए अच्छा सोचना, छोटे वर्ग के लोग जो भी जुड़ते हैं जीवन काल में उनके लिए अच्छा सोचे। मन में दया का भाव है, लेकिन कई बार व्यक्ति जाने अनजाने देखने को मिलता है कि दूसरों को कैसे भी मतलब कैसे भी बस अपना काम निकलवा लो, या फिर दूसरों को कैसे भी नुकसान पहुंचा दो। इस व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है, दूसरों को बड़े नुकसान पहुंचाने वाला स्वभाव इस व्यक्ति को जो दे सकता है ये। और ये शनि व्यक्ति को आसानी से नहीं बनाता। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर चतुर्थ के शनि के बाद भी आप देख रहे हैं कि अच्छा सुखी है, कंफर्ट वाला प्रभाव है, तो वो आप देख पाएंगे कि उस व्यक्ति के संघर्ष उतना होगा। संघर्ष ये बहुत करवाता है, बहुत कई बार जीवन में उतार चढ़ाव देता है। एकाएक व्यक्ति कई बार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जा पाता। तो इसलिए शनि, ऐसे चतुर्थ के शनि वाले व्यक्ति को ये मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए करे। कई बार होता है कि यहाँ पर भी ये शनि भी अकेला करने वाला प्रभाव देता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही देता है, अपने घर के प्रति भी मतलब कार्यों के प्रति लापरवाही देता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने कार्य के प्रति सजग रहे, और जितना एक्टिव होकर काम करता नजर आएगा ऐसा व्यक्ति, उतना आप देखेंगे कि शनि का अच्छा प्रभाव है।
अगर आपको देखने को मिल रहा है कि शनि बहुत ज़्यादा मतलब व्यक्ति को आलसी बना रहा है, लापरवाह बना रहा है, तो ऐसा व्यक्ति परेशान मिलेगा आपको, और वो परेशान फिर हमेशा मिलेगा, और फिर वृद्धावस्था में अधिक परेशान हो जाएगा, क्योंकि शनि की जो कारक तत्व वाली आयु है वो वृद्धावस्था है। तो जीवन भर फिर उतना नहीं करता, वृद्धावस्था में व्यक्ति को परेशान करता है। कैसा परेशान? स्वास्थ्य में परेशानी, नाना प्रकार के रोग और अन्य चीज़ों से व्यक्ति परेशान, धन को लेकर परेशान, ऐसी चीज़ें कई बार सामने आती है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इसका प्रभाव ठीक करना हो तो ये जरूरी है। फिर पंचम के शनि की बात करें, देखिए पंचम का शनि जो है इसे मिला जुला जरूर कहा जाएगा, लेकिन आपके जो कर्म है, आपके मतलब आपके साथ जुड़ने वाले लोगों के, आपके बच्चों से आपके कर्म जुड़े हुए, वो ज्यादा बाकी आपके कर्म इनसे जुड़े, मतलब आपको इनके लिए अच्छा करना है, लगातार इनके लिए अच्छा प्रयास करना है आपको। और पंचम भाव जो है आपके नए नए कुछ सीखने का भी है। पंचम का शनि आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है, लेकिन पंचम का शनि ये भी दर्शाता है कि आपके ये पूर्व जन्म के ऐसे कर्म, मतलब समझिए कि अपने संतान के प्रति ही कर्म थोड़े से यहाँ पर कमजोर दर्शाता है। पंचम के शनि में कई बार ये भी होता है कि ये आपको पुत्र संतान से वंचित भी कई बार कर देता है। उसका कारण यही होता है कि ये शनि आपको जो है ये आपसे एक प्रकार से आपको मतलब किसी भी दूर करना चाहता है, जो आपने पूर्व में गलतियां करी उनसे दूर करता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को पंचम में शनि होने पर पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो वो अधिकतर ये देखने को मिला पंचम के शनि में हो जाता है। तो वो इसीलिए कि आपके कर्म थे। पंचम भाव पदों का भी है, तो कई बार ये देखने को मिला व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाता है, व्यक्ति को घमंड अहंकार आता है, उससे कारण परेशानी आती है इस जीवन में। तो अगर आप इस जीवन में चाहते हैं कि आपको परिणाम सब अच्छा मिले, तो इसलिए इस पंचम के शनि के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप इतनी कोशिश करें कि छोटे बच्चों के लिए कुछ करते रहें, लोगों को समाज में सही ज्ञान, सही दिशा में लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहे। आप लोगों को सही ज्ञान देते, आपका कर्म जो पंचम भाव ज्ञान का है, आप लोगों में ज्ञान बांटते, सही दिशा में ज्ञान बांटते हैं, तो आपके जीवन में ये शनि आपको बहुत अच्छा नाम भी देता है, एक ऐसी तरक्की देता है जो आपने सोची भी ना हो। तो इसीलिए ये पंचम के शनि की बात है कि यहाँ पर आपको चाहिए, हाँ आप जिद्दी होंगे, कठोर होंगे, लेकिन वो आपका तरीका है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप में क्षमता ऐसी देता है ये शनि कि आप अपने जीवन काल के अंदर मजबूती के साथ, अड़िग होकर के ही सही, लेकिन अपने काम को सही तरीके से कर सके। ये शनि आपको उस तरह की टेंडेंसी दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आपको देखने को मिल रहा है कि पंचम भाव जो पद का है, एक पद पर जाने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा आपको घमंडी नजर आ रहा है, अहंकारी नजर आ रहा है, तो देखेंगे आप व्यक्ति नीचे आ जाएगा, डाउनफॉल उसका चालू होता है फिर उसके बाद से। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को, और शनि फिर क्या है ना, उसको जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर पहले मन में कुछ भी आता है ना, अगर जैसे पद अच्छा मिल गया पंचम के शनि से, आप देखेंगे अगर उसको थोड़ा भी अहंकार आने लगेगा, आप देखेंगे उसके या तो घर में या स्वयं को किसी प्रकार का एक थोड़ा झटका देने का काम शनि करते पहले। किस प्रकार का? कोई रोग आ जाएगा, कोई घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, या कोई ऐसी स्थिति घटित होंगी जो नेगेटिव होंगी। अब कई बार तो वो व्यक्ति उसे समझकर थोड़ा वापस बैलेंस हो जाता है, नहीं तो कई बार व्यक्ति और अधिक अगर बढ़ता है तो फिर पूरी तरह डाउन करने का काम शनि कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है आप किस तरह का इसका उपयोग करते हैं, लेकिन पंचम के शनि से दर्शा रहे हैं कि ये शनि आपके कुंडली में पंचम में बैठे हैं, आपके कर्म आपके बच्चों से, आपकी शिक्षा से, और समाज में आपको शिक्षा बांटना है, ज्ञान देना है, उस तरह की चीजों से जुड़े हैं। और इसीलिए आपको चाहिए कि आप इनसे जुड़कर एक सही दिशा में काम करें। शेयर बाजार का विचार पंचम भाव से होता है। शनि आपकी रुचि बढ़ाते कई बार कि उससे जुड़ा काम करना है, लेकिन अब वो वही है कि आप किस प्रकार, शनि है रिसर्च वाले ग्रह, और अगर आप ऐसा ही ऊपर ऊपर हवा में सब काम करना चाहते हैं तो ये शनि आपको प्रॉब्लम देंगे। पंचम भाव लर्निंग का है, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप जितना अधिक कुछ सीखते रहेंगे अपने कार्य के प्रति, उतना अधिक आगे बढ़ पाएंगे। कार्य कोई भी हो, जितना अपने कार्य के प्रति आप उसके बारे में चीजें समझेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, उतना अधिक आगे बढ़ पाएंगे आप। ये आपके लिए जरूरी है, इसीलिए उसमें आप ध्यान दें। इसके बाद अगर कुंडली में छठे भाव में शनि है, छठा भाव मामा वर्ग को दर्शाता है। छठा भाव जो है रोग को, शत्रुओं को, विरोधियों को दर्शाता है। अब छठे के शनि को अच्छा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति पूर्व जीवन में अपने, अब अगर मैं कहूँ कि नहीं व्यक्ति ने अपने शत्रुओं को ही दमन किया, तो अब यहाँ पर तो अगर वो शत्रु होगा वास्तविकता में, तो ही तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया होगा, या तो ही तो उसके लिए कुछ बुरा किया होगा। अगर कोई विरोधी आपके समक्ष है, तो ऐसी अवस्था में आपका भी कर्तव्य है कि उसके समक्ष उसको एक मजबूत, कम से कम एक कंपटीशन तो दे। चैलेंजेस का भाव छठा है, तो शनि आपको चैलेंजेस देंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप यहाँ पर मेहनत से पीछे ना हटे। ये शनि को अच्छा इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से कोई अच्छा हासिल कर सकता है, जीवन में अच्छा आगे बढ़ सकता है। छठे के शनि से मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि व्यक्ति अगर चाहे तो जीवन काल में अवश्य से अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति को अपने काम में ईमानदार रहना है। काम में थोड़ा भी अगर व्यक्ति लापरवाही कर रहा है या उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा तो प्रॉब्लम आती है। फिर व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देना है। इस छठे भाव में अगर शनि है तो ये लगने से संबंधित नहीं है, लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि व्यक्ति शत्रुओं पर, विरोधियों पर, अन्य चीजों पर अपना ध्यान लगाने लग जाएगा, तो फिर वो शनि का जो एक पोटेंशियल मिला है वो उसको प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसे छठे में शनि हो, मामा वर्ग मैंने कहा, यहाँ संभावना ये बनती है कि मामा वर्ग से संबंध खराब हो या उनकी स्थिति खराब हो।
व्यक्ति को चाहिए कि उनसे अच्छे अपने संबंध को बनाए रखने की कोशिश करे। उनसे जितना अधिक अच्छा अपने आप को जोड़े रखेगा उतना अधिक व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा, उतना मतलब मैं ये नहीं बोलता उनसे लाभ होगा, कोई आर्थिक लाभ की ऐसा अपेक्षा से ऐसा न जुड़े कि नहीं इनसे लाभ मिलेगा तो मैं जुड़ूंगा, ऐसा सोच कर न जुड़े। भाई ये सोच कर जुड़े कि व्यक्ति को अपने अपने कार्य से को अच्छा करना है। ऐसा व्यक्ति कई बार अपने पिता के करियर में सपोर्ट करता है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अगर मतलब जैसे पिता के करियर में सपोर्ट करता है ऐसा व्यक्ति, अपने भाइयों के घर बनाने में सपोर्ट करता है ऐसा व्यक्ति, तो इसीलिए ये व्यक्ति को जीवन में अवसर अगर ऐसे मिले कि दूसरों के लिए कुछ करना पड़ रहा है तो व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। घर परिवार के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना पड़ रहा है तो करना चाहिए, उससे मतलब अच्छा परिणाम मिलता है। जैसे पिता को एक सपोर्ट देना अपने कार्य में, मतलब अपने कार्य में आगे बढ़कर पिता को एक सहारा देना कि नहीं मैं हूँ आप आराम कीजिए, तो वो वाला प्रभाव छठे का शनि दे सकता है। तो व्यक्ति को उसमें मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में ये शनि ऐसा नहीं बोलता, मैं ये बोल सकता हूँ कि कम से कम जीवन के 32वें वर्ष के बाद से थोड़ा एक टर्म इस शनि का चालू होता है जो थोड़ा सा सकारात्मक प्रभाव को जन्म देता है, तो वहां से स्थिति थोड़ी बेटर होती है, ये बोल सकता हूँ मैं। फिर सप्तम भाव की बात कीजिए। सप्तम भाव जो है, वीडियो जरूर बड़ी होगी लेकिन जानकारी सभी भाव की मैं दे रहा हूँ। सप्तम भाव की अगर बात करें, सप्तम भाव जो होता है ये जीवन साथी का, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है। तो ये बोल सकते हैं व्यक्ति ने अपने विवाह पर ध्यान नहीं दिया, या तो विवाह किया नहीं या ध्यान नहीं दिया, या पार्टनरशिप पर ध्यान नहीं दिया, विवाह हुआ तो उतना रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दिया, वैवाहिक जीवन को मजबूत नहीं रखा, या जीवन साथी से तालमेल अच्छे ना रखे, इससे ये शनि सप्तम में मिला है। और क्यों मिला है कि आपको इसलिए मिला है कि आप इस जीवन में अपने जीवन साथी से तालमेल अच्छे रखें। कई बार आप देखेंगे शनि सप्तम में तो विवाह नहीं होता, आप बहुत सारे कहेंगे कि नहीं हमारा तो हो गया। कई बार मैंने कहा, मतलब हर बार जरूरी नहीं कि सप्तम का शनि विवाह नहीं करवाए, उसके नवमा शादी की स्थिति चेक करना पड़ेगी, लेकिन अकेला सप्तम का शनि विवाह में कई बार रुकावटें भी देता है, कई बार बहुत जल्दी भी करा देता है। तो वो डिपेंड करेगा आपकी राशि पर, ग्रहों की स्थिति पर। लेकिन ये बात है कि इस जीवन में आप अपने जीवन साथी पर उतना ध्यान नहीं देते, या उससे आप फिर अभी भी दूर ही रहते हैं। आप देखेंगे अधिकतर शनि सप्तम में होता है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं होती और उस कारण से परेशानी आती है। वो देखने को मिलता है जीवन में स्थिरता नहीं मिल पाती, शनि ही स्थिरता है, तो स्थिरता नहीं मिल पाती। हो सकता है अन्य ग्रह अच्छे हो तो व्यक्ति जीवन काल में अच्छा ऊंचाई प्राप्त कर ले, मान सम्मान प्राप्त कर ले, लेकिन कभी भी सप्तम के शनि में आप ये नहीं देखेंगे कि अगर व्यक्ति के संबंध खराब है, जीवन साथी की बात नहीं सुन रहा, उनसे मतलब अच्छी तरह बात नहीं करता, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति अपने जीवन काल में वही पूर्व की गलती दोहरा रहा है और इस कारण से उसे जीवन में स्थिरता नहीं मिलेगी। कार्य हो सकता है अच्छा हो लेकिन उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। इसी बात को दूसरे नंबर देखिए कि ये साझेदारों का भी है। कई बार व्यक्ति अगर अपने कार्य में किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ता है, कोई साझेदारी में काम प्रारंभ करता है, तो ऐसा व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने जीवन काल में उसकी बातों को सुने, उसको समझे। भले वो करना नहीं, दोनों बैठकर निर्णय करें, लेकिन अगर कई बार आप देखेंगे इस व्यक्ति के संबंध अपने साझेदारों से अच्छे नहीं रहते, जो साथ में जुड़ते पार्टनर उनसे अच्छे नहीं रहते, और उस कारण से व्यक्ति परेशानी उठाता है। कई बार ये देखने को मिला कि व्यक्ति के मतलब जो पार्टनर वगैरह होते भी है, या तो वो धोखा दे जाते हैं। वो धोखा इसलिए क्योंकि आपने पूर्व में किए ही ऐसे काम है, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया है, या पूर्व में आपने ही कुछ ऐसा किया है जिससे आपको प्रॉब्लम इस समय पर आ रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब सप्तम में शनि हो तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने पार्टनर, वो लाइफ पार्टनर हो या फिर वो वर्क प्लेस पर आपके करियर में आपके साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उनसे अच्छे संबंध रखने का प्रयास करें, और उनसे अच्छे जुड़ेंगे तो आगे आपको अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। इसके बाद अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव जो होता है ये वैसे गुप्त भाव है, ये मृत्यु का भाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, लेकिन ये संघर्ष का भाव है मुख्यतः। शनि यहाँ पर जब होता है ना तो जीवन काल में वो संघर्ष को बढ़ा देता है। मैंने आपको कहा है कि शनि अष्टम में हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु जितनी लंबी होती है, संघर्ष उतना लंबा होता है। ये अलग बात है कि कुछ व्यक्तियों की कुंडली में जब अष्टम में शनि हो और उसको सही प्रकार से उपयोग में ले ले, यानी ऐसे व्यक्ति वैसे तो कई बार विदेश चले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कई बार जीवन काल में आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम या फिर अपना स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। शनि की स्थिति अगर अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार ये भी प्रभाव बनता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, मतलब दूसरों को किसी भी दूसरों को मतलब वही जो मैंने आपको तीसरे या चतुर्थ के शनि में कहा कि दूसरों से मतलब धन हड़प लेना, दूसरों को कैसे भी मतलब उनसे सामान लेकर के उसको मतलब लौटाना नहीं, या फिर कई बार ये चतुर्थ मतलब जो चतुर्थ के शनि में मैंने कहा कि ऐसा व्यक्ति पूर्व में अच्छा जमींदार रहा हो, अच्छा मतलब मजबूत उसके पास धन की स्थिति रही हो, और इस जीवन में वो मतलब वो जो आया हो वो कैसे आया हो कि दूसरों को उसने ठगा हो, दूसरों को लूटा हो, उसी से ऐसे व्यक्ति के पास धन आया हो, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और वो इस जीवन में भी कई बार व्यक्ति करने का प्रयास करता है। इसलिए कई बार अष्टम के शनि में मृत्यु को कष्टप्रद कहा गया है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब अपनी मृत्यु के लिए तरसता है, या फिर कई बार वो बिस्तर पर पड़ा हो जाता है, वो वाला प्रभाव अष्टम में कहा। तो वो व्यक्ति के नेगेटिव कर्मों के चलते, ऐसा व्यक्ति वैरागी हो, भले सब कुछ छोड़ने का मन करता हो, लेकिन व्यक्ति के पूर्व के गलत कर्म, अब वो हर व्यक्ति तो आपको बताएगा नहीं कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन होते जरूर है। और इस व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देकर वो याद करने की बात है कि उसने क्या क्या किस व्यक्ति के लिए गलत किया है। अब अपनी दृष्टिकोण से किसी को गलत नहीं लगता,
लेकिन वास्तविकता में समझिए, जब अष्टम में शनि होता है तो व्यक्ति को प्रॉब्लम अवश्य आती है, और वो व्यक्ति को प्रॉब्लम देने का काम करती है। वो जो भी कर्म होते हैं वो व्यक्ति को सामने नजर आते हैं और वृद्धावस्था में नजर आते हैं। अब मैं वैसे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, शरद पवार, आप उनकी स्थिति देख रहे हैं, उनके अष्टम में शनि है। स्थिति देख रहे वृद्धावस्था का समय है, लेकिन उनका मुंह पे आप देख रहे कैंसर है या कैंसर जैसा कुछ है, शायद पूरा कंफर्म पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, उनकी कुंडली में अष्टम में शनि, और आप देखिए उनकी स्थिति किस प्रकार की। वृद्धावस्था में भी अब आप बोल सकते हैं कि नहीं सब तो है, लेकिन अब वो चीजें जो आप देख रहे हैं कि मुंह में रोग है या बीमारी है, फिर भी लेकिन सब चीजों में है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आती है। और हाँ, ये भी है ना कि जो शनि देता भी है, लेकिन जब वो दे देता है ना, तो फिर उसके बाद व्यक्ति को बस उसे सही प्रकार से उसे बचाना और उसी स्थिति में बने रहना वो जरूरी होता है। कर्मों की बात नहीं कर रहा, उन्होंने क्या किया वो कोई नहीं, वो ही जानते केवल। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि व्यक्ति को इतना चाहिए कि अष्टम में शनि हो तो अपने कर्म को सही रखे, दूसरों के लिए सोचे, सभी के लिए अच्छे काम करे, लेकिन एक जमीन से जुड़कर काम करे, अच्छे तरीके से काम करे। और जरूरी ये भी है कि अष्टम में शनि हो तो जैसा मैंने कहा कि गलत काम ना करे, उससे बचाव करे तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। नहीं तो वृद्धावस्था वो पूर्व के कर्मों से भी खराब होती है और नहीं तो परेशानी आती है उससे। नवम के शनि की बात करें, नवम के शनि को भी अच्छा माना गया है, लेकिन ये शनि भी दर्शाता है कि आपने पूर्व जन्म में धार्मिक चीजों पर, ये भी हो सकता है इस समय पे व्यक्ति कई बार धार्मिक चीजों पर इतना ध्यान न दे, तो पूर्व में धार्मिक चीजों पर ध्यान न दिया हो, पिता का सम्मान नहीं किया हो। नवम के शनि के कारण जो अपने गुरुजन हो, जो अच्छे जिनसे शिक्षा और अच्छा सही सलाह मिली हो, उनका एहसान नहीं माना हो, उनको कृतज्ञ हो गया हो थोड़ा व्यक्ति, इस तरह की बातें यहाँ नवम का शनि दर्शा सकता है कई बार। तो इसलिए जब नवम का शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को ये कहा जाता है कि अपने गुरुजनों का सम्मान करो, डेली मंदिर जाओ, अपने आप को जितना व्यक्ति अपने आप को झुकाता है उतना अधिक आगे ऊपर ऊपर उठता जाता है। ये शनि की पहचान है नवम भाव की। तो पिता संबंध अच्छे रखना, पिता की वैसे तो अगर कोई प्रॉब्लम पिता को हो या स्वयं को करियर में भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि पिता के पैरों में कोई भी सरसों का तेल या अन्य कोई तेल से पैरों में मालिश करना चालू कर दे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में करियर में जो समस्या हो, विद इन 9 दिन के अंदर वो दूर हो जाती है। आप करके देख सकते हैं ये उपाय, लेकिन ये नवम की शनि का है और पर्टिकुलर राशि आदि पर बदल लेगा प्रभाव, लेकिन फिर भी ये बात है कि नवम की शनि से आप देखते हैं कि ये व्यक्ति को अच्छा मिला है, लेकिन वो व्यक्ति को चाहिए कि अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखे, यानी धार्मिक कार्य में अच्छा कुछ अपने तरफ से करे। मंदिर जैसे बनता हो तो ये नवम की शनि के लिए अच्छा है कि मंदिर कोई बन रहा हो उसमें अपनी सेवा दे, या तो वहां पर बनने में सहयोग करे, ऐसा कुछ करना चाहिए। मंदिर को साफ सफाई में ध्यान दे, साफ सफाई मंदिर में जाकर करना, ये नवम की शनि के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि पूर्व में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ में, अब हो सकता है ना व्यक्ति बोले कि मुझे भाग्य का साथ नहीं मिलता, तो वो यही है कि आपके पूर्व के अगर कर्म है तो इनसे जुड़े कमजोर है, नवम भाव से जुड़े। तो इसीलिए आपको चाहिए कि इसको अच्छा बनाए रखें, इसको आप सही रखेंगे तो प्रभाव अच्छा मिलेगा, जीवन में स्थिरता मिलेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे, ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जरूरी है यहाँ पर आपके लिए। फिर अगर आप देखते हैं कि शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में है, अब दशम भाव में शनि है तो आप ये देख पाएंगे कि दशम भाव तो कर्म का ही होता है, दशम भाव सरकार से जुड़ा है, शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। दशम की शनि भी कई बार आप देखते हैं कि जीवन में आप कई लोग मिलेंगे कि बहुत संघर्ष है, बहुत परेशानी है, बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी इसी कारण से कि आप देखेंगे कि व्यक्ति ने पूर्व में अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया। हालांकि कई बार ये भी हो सकता है इस जीवन में भी न करे, लापरवाही करे, आलस दिखाए, धीमे धीमे काम करे और फिर वो सोचे कि मुझे काम का प्रभाव जल्दी मिल जाए। शनि के केस में जहां भी शनि हो, अगर आप ये बोले कि नहीं मुझे प्रभाव बहुत धीमा मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो उसका कारण ये है कि आपने प्रयास उतना ही किया है। ये बिल्कुल आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने प्रयास बहुत बढ़िया किया था मुझे कम मिला। शनि के काम में ये शनि तुला राशि में क्यों उच्च क्यों होते, क्योंकि वहां तराजू आया था उनके हाथ में, क्या मुझे तोल कर व्यक्ति को सब देना है कि कितना काम किया, हाँ उतना आपको मिल जाएगा, उससे 1% कम शनि ने नहीं करना है। इसीलिए आपके कर्म दशम भाव में शनि है तो आप अपने कर्म के प्रति कितने सजग है, कितना अच्छे काम कर रहे हैं, कितना अपने काम में ईमानदार है, कितना सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो आपको शनि का प्रभाव नजर आएगा व्यक्ति के जीवन में। दशम के कुछ शनि में व्यक्ति बड़ा उद्योगपति होगा, तो कुछ शनि के उसमें व्यक्ति कुछ मैं बोलूँ कि दूसरों को ठगने वाला या जो डाकू लुटेरा, ये अष्टम दशम के शनि में अधिक आता है। तो वो क्यों आता है कि व्यक्ति उस तरह काम कई बार करने लग जाता है, तो प्रवृत्ति बन जाती है ऐसी कि दूसरों को ठगो, लाभ कमाओ और वो फिर भरना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। इसीलिए दशम का शनि हो, वैसे शनि किसी भाव में भी हो, आपके कर्म से सीधे जुड़े हुए हैं। सरकार दशम भाव से देखी जाती है, आप सरकार के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी मैं थोड़ा टैक्स से बचा लूं, वो टैक्स आपको भरना पड़ता है रोग के रूप में, परेशानी के रूप में। ये क्या है ना कि जब दशम में शनि होता है तो आप सोचेंगे कि थोड़े देर टैक्स से बचाने से क्या हो जाता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखते हैं जब दशम में शनि होता है ना, व्यक्ति के पास उस टैक्स की मात्रा भी उतनी बड़ी होती है और व्यक्ति कई बार सरकार को ठगने का कैसे कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है, कैसे मैं गवर्नमेंट को ठगू लूटू। पूर्व में भी ऐसा ही काम कर चुका है व्यक्ति और इस जीवन में करता है तो डबल उसको भुगतान करना पड़ता है। बाकी ये जीवन में भुगतान तो है कि गवर्नमेंट से कोई ना कोई इसको
प्रॉब्लम आने की संभावना बन जाती है, अनटिल एंड अनलेस जब तक सूर्य का संबंध ना हो यहाँ पर। सूर्य का संबंध अगर हो यहाँ पर तो बचाव हो जाता है। सूर्य यहाँ पर आ जाए तो व्यक्ति को निश्चित ही फिर तो गवर्नमेंट से दंड का सामना करना पड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि शनि दशम में हो तो आपको ये काम करना चाहिए कि अपने आप को क्लियर रखे, अपना जो व्यक्तित्व है उसको सही रखे, अपने ईमानदारी को बनाए रखे, मान सम्मान को बनाए रखने के लिए सही तरीके से काम करे, गलत काम ना करे, दूसरों को नुकसान बिल्कुल ना करे, अपने काम पर ध्यान दे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा काम मतलब अब इसके बाद दूसरे भाव में अगर चलते हैं, हम 11वें भाव में चलते हैं। कुंडली में अगर 11वें भाव में शनि हो, 11वें भाव के शनि दर्शाते हैं कि 11 भाव के सोशल सर्कल का है, 11 भाव जो है वो आपके मतलब आपसे आपके बड़े भाई का भी है, 11 भाव आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनका भी है, 11 भाव आपके मतलब मैं बोलूँ कि चाचा वर्ग का है, चाचा जो होते हैं वो 11 भाव में देखे जाते हैं। तो अगर 11 भाव में शनि है तो आपको चाहिए कि इन सभी से जो भी मैंने संबंध बताए उनसे पहले तो अपने संबंध अच्छे रखें, उनके लिए जो हो सके वो करने का प्रयास करें। ऐसा ना सोचे कि इनसे कुछ मिलेगा, अच्छा अपनी तरफ से करना है तो आपके शनि सुधर जाएंगे। दूसरा काम, शनि यहाँ पर है, सोशल सर्कल है आपका, आप जहाँ पर कार्य करते हैं तो वहाँ जो ग्रुप बन जाता है आपका एक काम करने से, वो यहाँ 11वां भाव दर्शाता है। अब आपके शनि यहाँ पर है तो आपको चाहिए कि उनसे उनके साथ में जुड़े, उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करें। ये आप देखिए, एक तो लोग कहेंगे 11वें भाव के शनि के कि हम तो हमारे साथ में जो है उनके लिए अच्छा करते हैं लेकिन हमको बदले में जो उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, गुप्त शत्रु है ऐसे व्यक्ति के। तो ये अवश्य हो सकते हैं लेकिन वो आपके कर्मों के कारण है। आप ये कोशिश करें, आप 11वें भाव में शनि है तो आपका स्वभाव हो सकता है कि सामने व्यक्ति के बुरा आप कुछ नहीं बोलेंगे उससे, लेकिन पीठ पीछे बुराई करने लग जाएंगे। मैं तो ये अच्छा मानता हूँ कि दूसरे का शनि अच्छा है, कम से कम व्यक्ति मुंह पे तो बुराई करेगा, क्योंकि कम से कम साफ सुथरा रहना चाहिए व्यक्ति ने। दूसरे का शनि भले झूठ बुलवाए लेकिन वो कमी है वहां पर, लेकिन जरूरी ये भी है ना कि व्यक्ति 11वें में शनि है तो कम से कम साफ सुथरा सामने बोल दे। इसीलिए कई बार कुछ ग्रह ऐसे हो जो व्यक्ति को सच बोलने वाला बना रहे हो, मुंह पे बोलने वाला बना रहे हो, तो मैं समझता हूँ अच्छा ही है। 11वें शनि में वो बात नहीं आ पाती, वो सोचता है मैं सबको साथ ले लूँ कैसे भी करके, ग्रुप बना लूँ कैसे भी करके, और वो ग्रुप बनाने के चक्कर में व्यक्ति का ग्रुप नहीं बन पाता, वो अकेला होते आता है धीरे धीरे। तो इसीलिए 11वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति के जो कर्म है वो ये बाकी है कि व्यक्ति के जीवन काल में उसने पूर्व में भी अपने जो साथी लोग थे उनकी कद्र नहीं की है, उनका अच्छे से उनका ध्यान नहीं, मतलब सामने वाले को गलती है तो उसको समझाइए, उसको समझा कर बोलिए। जरूरी हर बार ये नहीं होता कि आप सीधे ऐसा बोल दो कि उसको बुरा ही लग जाए। बात को समझा कर आप सामने गलती बताएंगे तो मानेगा। होता है बुरा भी लग जाए कुछ व्यक्ति को, लेकिन कम से कम आप सही दिशा में तो बोलेंगे। भले बुरा लगे वो दूसरे तो कुछ भी बोले उसको, लेकिन आपने अपनी तरफ से कर्म सही किया है तो इसलिए आपको परेशानी नहीं मिलेंगी उससे। यही आप उल्टा कीजिए, आप दूसरे की पीठ पीछे बुराई कीजिए, और वही फिर क्या होता है कि अन्य के बीच में आपकी छवि ऐसी बन जाती है कि नहीं ये व्यक्ति तो पीठ पीछे बुराई करता है, और इसलिए अब इसको क्या है कि इस पर इतना ध्यान ना दो। ये अगर फिर इससे में आपका क्या है ना कि बचाव का समय आएगा, कोई बचाव करने आए तो वो कम ही लोग आ पाएंगे फिर ऐसे में, और फिर आप अपने आपको अकेला महसूस करेंगे कि अन्य ने मैंने तो अच्छा किया था, उन्होंने धोखा किया मेरे से। वो धोखा क्यों नहीं करेंगे, जब आप पीठ पीछे उनके लिए बुरा बोल रहे हैं तो बुराई आपके लिए आ जाती है। तो इसलिए ध्यान दें उस पर, और बाकी जो भी आपके साथ जुड़े हैं आपके कार्य क्षेत्र पर उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करें। बड़े भाई बहन उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करें, बड़े नहीं चाचा पर विचार, चाचा नहीं है तो, और जैसे मैंने कहा जो भी आपसे लोग जुड़ते हैं उनके लिए अच्छा करने पर ध्यान दें, तो आपको अच्छा परिणाम इस शनि का अच्छा मिलेगा और आप जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे। आपको करियर में और धन की स्थिति में सब अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसके बाद हम 12वें भाव की ओर चलते हैं, अंतिम भाव। शनि 12वें भाव में हो तो ये जो 12वां भाव है ये आपके मतलब मुक्ति का है, हॉस्पिटल का है। अब देखो 12वें भाव में शनि हो ना तो ये भी थोड़ा मतलब मिला जुला प्रभाव है। किस प्रकार का मिला जुला प्रभाव है कि पूर्व के जीवन में आपने ये 12वें के शनि से, 12वें के गुरु से, 12वें के राहु से ये बात कही जाती है कि आपने किसी धार्मिक स्थान को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे व्यक्ति घर के आसपास कोई धार्मिक स्थान अवश्य मिल जाता है, और वो इस प्रकार से मिलता है कि व्यक्ति ने कुछ कर्मों से जुड़े कुछ खराब किए होते हैं, और इसीलिए कहा था कि ना उसको सुधारने पर व्यक्ति को ये कोशिश करना है कि किसी धार्मिक स्थान पर दान करे, किसी ऊंचाई वाले या किसी पहाड़ पर ऊंचाई पर बना हो कोई मंदिर वहां पर जाए, वहां पर दान करे। ऐसे व्यक्ति को ये काम कहे जाते हैं। या लंबी दूरी यात्रा करके किसी मंदिर जाए, वहां पर अपना मतलब दान वगैरह करे शनि के लिए, तो अच्छा परिणाम इस शनि का मिलता है। तो ऐसे शनि के लिए बुराई क्या है इस शनि में कि व्यक्ति ने पूर्व जीवन में अपने जो भी लोग मतलब व्यक्ति के साथ जुड़े थे, जो भी लोग व्यक्ति के साथ थे, सभी के लिए आ जाएगा ना, कैसे भी सबको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए 12वें के शनि मिले हैं। इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि व्यक्ति दूसरों से जुड़ना नहीं चाहता, ये शनि भी अकेले करते हैं। दूसरों की सेवा परोपकार ही व्यक्ति का कर्म बन जाता है कई बार। अगर अच्छे कर्म करके आया है या उसी चीज को आगे बढ़ा रहा है तो व्यक्ति ज्यादा कुछ दूसरों से लेन देन रखता नहीं, अपने आप में रहता है, सभी के अच्छा तो कर देता है लेकिन बदले में कोई अपेक्षा भी नहीं करता, और ना ही अपने आप को कोसता है कि नहीं मेरे ये खराब है, ये अच्छा है, ये मुझे अच्छा नहीं मिला, ये खराब मिला, ऐसा कोई कोसता भी नहीं अपने आप को। और ऐसा प्रभाव भी देखने को मिलता है कि केवल चैरिटी के लिए, लोगों की सेवा के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है।
ये 12वें के शनि का ये भी एक पॉजिटिव प्रभाव है। लेकिन वो तब मिलता है जब व्यक्ति अच्छा करके आया हो। जब बुरा करके आया हो तो क्या होता है, उसके धन जो है हॉस्पिटल में जाता है, करियर में स्थिरता नहीं मिल पाती, मान सम्मान नहीं मिल पाता, जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बनी रहती है, परेशान रहता है अपने आप पे। भले विदेश से जुड़ जाए कार्य को लेकर, विदेश चले जाए कार्य को लेकर, लेकिन फिर भी थोड़ी अस्थिरता बन जाती है फिर जीवन में। तो उसको सुधारने का एक ही तरीका है कि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहे, पहली चीज। दूसरा, दूसरों के लिए अच्छा करने पर ध्यान दे। जीवन काल में खर्चे भी हो तो दूसरों की सेवा पर हो तो अच्छा रहेगा। स्वयं को थोड़ा कम प्रायोरिटी दे ऐसे 12वें भाव के शनि के लिए, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान दे। 12वें का शनि भी है तो स्वास्थ्य पर अपने स्वयं का व्यक्ति लापरवाह हो जाए कई बार तो परेशानी आती है। तो इसीलिए ये जो शनि की स्थिति है 12वें भाव की, उसको भी सुधारने का ये तरीका है। इसमें समय समय पर दान आदि, पितरों के लिए दान विशेषकर, 12वें भाव में हो कोई ग्रह तो इसे पितरों का प्रभाव होता है। तो पितरों का भी कई बार प्रभाव निकल के आता है कि व्यक्ति पूर्व जीवन में भी अपने पितरों के लिए अच्छा नहीं कर पाया, या पितरों में से ही कोई घर परिवार में स्थिति उनकी कमजोर या उनके लिए कोई अच्छा नहीं हो पाया है, तो व्यक्ति आया है इस जीवन में उनके लिए को अच्छा करने के लिए। तो आप अच्छा कीजिए तो उससे परिणाम थोड़ा शनि का अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ कार्य जरूरी है। तो ये था 12 भाव का शनि का प्रभाव। अब मैंने आपको 12 भाव में शनि की स्थिति बताई है। कुछ भावों में मतलब विस्तार से बताया है, और कुछ कुछ बातें आप स्वयं से भी जोड़ सकते हैं कि किस भाव से क्या देखते हैं। उसमें अपनी तरफ से 2-4 बातें और जोड़ के आप निकाल सकते हैं वास्तविक प्रभाव। आपकी राशि के अनुसार, ग्रह की स्थिति के अनुसार, आप अपने जीवन में अनुभव के अनुसार भी निकाल सकते हैं कि आपने जीवन में किस तरह के कर्म देखे हैं। शनि जहां पर है, मैंने आपको बातें बताई, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में यही सब बातें लागू हो जाए। कुछ कहे नहीं बहुत बढ़िया प्रभाव मिल रहा है, हमारी तो ऐसी कोई गलती नजर नहीं आती कि जिससे हमको प्रॉब्लम मिल रही हो शनि के कारण, बहुत बढ़िया प्रभाव मिल रहा है, तो वो आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा उसमें। लेकिन आप विचार कर सकते हैं कुंडली के अनुसार कि आपने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, वो आपको नजर आ जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर शनि की। आगे और भी ग्रह बाकी है, वीडियो जरूर लंबी है लेकिन आपके काम की है, इसे अवश्य देखिए, इसे सुधारने का प्रयास करें। दिनचर्या सुधार सकते हैं, कुछ कोई कहे उपाय बताइए, उपाय नहीं, आपके स्वयं के कार्य सही करना है, बस चीजें बताइए मेरे साथ में, उन पर ध्यान दें, अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। कोई प्रश्न हो वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।